एक ऐसा देश जहां कभी बहुत गरीबी हुआ करती थी और आज भी गरीबी है। ऐसा नहीं कि आज वो बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन आज के समय पे यहाँ पे कई विकास प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इसी में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस देश के लिए एक वरदान से कम नहीं है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है और इसका क्वाश टेपा कैनल है जो कि अफगानिस्तान की बंजर जमीन को हरियाली में बदल देगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो कुछ साल पहले हो चुकी है और वहीं ये पूरा होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान सरकार पूरा करके एक मिसाल कायम करेगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेड इन अफगानिस्तान पर डिपेंड है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पिछले 50 सालों से विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। यहाँ गरीबी और हिंसा से लोग परेशान थे, लेकिन यहाँ पर विकास की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ सालों के बाद अफगानिस्तान में विकास के नए मॉडल बनाए गए और इन्हीं विकास मॉडल्स में से एक था एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान के लिए एक सपने से कम नहीं था। अब आपको बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट एक कैनाल का था जिसे क्वाश टेपा नहर कहा जाता है। इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि यह बिना किसी विदेशी फंडिंग के शुरू किया गया और विदेशी इंजीनियरिंग की हेल्प भी नहीं ली गई। इसीलिए यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है। क्वाश टेपा कैनल के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार कंप्लीट होने के बाद दुनिया के सबसे बड़ी नहरों में से एक होगा। अब आपको बता दें कि क्वाश टेपा कैनल 285 किलोमीटर लंबी और करीबन 100 मीटर वाइड है। इसके अलावा 8.5 मीटर गहरी है और ये अफगानिस्तान के नॉर्थ पार्ट में पड़ती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैनाल अमू दरिया रिवर से निकलती है और जोजजान और फरियाद प्रांतों से होकर गुजरती है। दोस्तों, अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है और अफगानिस्तान के लोगों और धरती की प्यास मिटाने के लिए इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं कई देश जो अमू दरिया रिवर से जुड़े हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तानी तालिबानी सरकार उन्हें इस बात की गारंटी देती है कि उनके देश पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान सरकार अमू दरिया रिवर से ज्यादा प्रॉफिट नहीं पाई है, जबकि दूसरे देश इसका काफी ज्यादा लाभ उठाते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान ने इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया। नॉर्थ अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये नहर मील का पत्थर साबित होगी और वहां का रेगिस्तानी इलाका हरियाली में बदल जाएगा। रेगिस्तान का ये इलाका सालों से बंजर जमीन में तब्दील रहा है, लेकिन क्वाश टेपा कैनल बनने के बाद यहाँ के लोगों और जमीन की सूरत बदल जाएगी। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट को जोर शोर से कर रही है और आपको बता दें कि इस नहर से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, इस नहर के द्वारा 55,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को सींचा जाएगा, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार अच्छे से होगी। वहीं अफगानिस्तान का टारगेट है 2028 तक देश को गेहूं एक्सपोर्टर बनाने का। अब आपको बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था और इसे 3 चरणों में पूरा करने का प्लान किया गया है। अब आपको बता दें कि इसके पहले और दूसरे स्टेप में नहर की खुदाई से रिलेटेड चीजें जुड़ी हैं और वहीं तीसरे चरण में इसमें वाटर की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को अफगानी नेशनल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है और इसकी फंडिंग अफगानिस्तानी सरकार कर रही है। इसके अलावा अगर इस मेगा प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो ये करीबन $500 मिलियन है और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें $100 मिलियन और लगने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान बिना अनुभवी इंजीनियर्स, विदेशी फंडिंग और सीमित फैकल्टी में कैसे कर पा रहा है? कई स्पेशलिस्ट अफगानिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट पर हैरानी जता रहे हैं। वहीं कई एशियन मीडिया अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर कई अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि ये प्रोजेक्ट कई रिसर्च के बाद शुरू किया गया है और इसके मानकों के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की सरकार के अनुसार सर्दियों में अमू दरिया रिवर में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था, इसीलिए इस नहर को बनाना जरूरी था। इस नहर के बन जाने से अफगानिस्तान के बंजर एरिया और लोगों के पानी की समस्या के साथ बढ़ रहा खतरा भी खत्म हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने के बाद इसमें 200 कॉन्ट्रैक्टर को लगाया गया और इसे 114 सेक्शन में बांटा गया।
जहां इसके फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर कैनाल का निर्माण करना था, वहीं फर्स्ट फेज में 7,000 से ज्यादा ट्रक और वर्कर्स के साथ इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। वहीं कई तरह की मशीनें इस प्रोजेक्ट में शामिल थीं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है। अब इस नहर के 14 हाइड्रोलिक गेट होंगे जिनके ऊपर ब्रिज का निर्माण किया गया और जिस पर वाहन चलेंगे। वहीं ये पुल सर्दियों में भारी बारिश के दौरान बाढ़ की रोकथाम करेगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोश टेपा कैनाल में 114 सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस को अमू दरिया में बाढ़ आने के वक्त अलग अलग किया जा सकता है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण पर काम चल रहा है। पहले चरण के पूरा होने के बाद इसमें इरिगेशन और पानी की सप्लाई को शुरू किया जाएगा। वहीं इस कैनाल में पानी भरने की अनुमति के बाद इसके पहले सेक्शन को भरा गया और इसके बाद बारी बारी से इसके दूसरे सेक्शन को भरा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नहर की दीवारें मिट्टी की मोटी चादरों से बनाई गई हैं और इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आपको बता दें कि कैनाल के किनारों को कंक्रीट से बनाने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट में 1 अरब से ज्यादा कॉस्ट का इजाफा होता, जिसको वहन करना अफगानिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए इसकी दीवारें मिट्टी की बनाई गईं। लेकिन ये किसी खतरे से कम नहीं है। अगर नहर का जल स्तर बढ़ता है तो नहर के किनारे से 1 किलोमीटर के अंदर स्थित गांव डूब सकते हैं। इसके अलावा इस नहर पर 2 कंक्रीट पुल भी बनाए गए, जिसमें एक हाईवे के लिए था, वहीं दूसरा पुल रेलवे के लिए था। ये पुल मजबूती के साथ बनाया गया और इसमें कंक्रीट स्लैब डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। अब पहले चरण के कंप्लीट होने के बाद सिंचाई पाइपलाइन का जाल बिछाया गया, जिनकी पहुंच किसानों की जमीन तक थी। इससे किसानों को आसानी से इस नहर का पानी प्राप्त हो सकेगा और वहीं लोगों के पीने के लिए भी इस नहर से गांव और कस्बों तक पाइप को बिछाया जाएगा, जहां उन्हें पाइप के पंपों से जोड़ा गया। वैसे आपको बता दें कि इस नहर से 20 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाए जाएंगे जो इस नहर के पानी से होने वाले कटान को रोकेंगे। अब ये भी कहा गया कि पहला चरण प्रोजेक्ट के तय समय से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण अफगानिस्तान के नॉर्थ मैदान तेजी से सूखते जा रहे हैं, जिससे ये नहर इन मैदानों को हरा भरा कर देगी और वहीं इस नहर के निर्माण से 1.25 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे अफगानिस्तान के कुछ लोगों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। वहीं इस नहर से सिंचाई की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी और इस नहर के आसपास के इलाकों की जमीन फर्टाइल हो जाएगी और कई तरह के क्रॉप प्रोड्यूस करने में किसानों को हेल्प होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कोश टेपा नहर में अमू दरिया रिवर से 17 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी खींचने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि इस नहर प्रोजेक्ट से तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इन देशों के एग्रीकल्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कई स्पेशलिस्ट मानते हैं। अब आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को 2028 में पूरा होने का टारगेट रखा गया है, लेकिन जिस तरह से इसका काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि यह प्रोजेक्ट 2025 में ही पूरा हो जाएगा। इसका अधिकतम काम पूरा हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान की सूखी जमीन में हरियाली तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा कई तरह के दूसरे डेवलपमेंट होंगे। इस देश के उन लोगों की पानी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी जो इस नहर के नजदीक हैं। इसी के साथ ही साथ सड़क और बिजली का भी इस नहर के आसपास के एरिया में डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होगा ये तो समय बताएगा और इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।